अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज और उम्रे के दरमियान ख़वातीन को पीरियड शुरू हो जाते हैं तो ख़वातीन परेशान हो जाती हैं कि अब हज कैसे कंप्लीट करेंगे, उम्रा कैसे कंप्लीट करेंगे। तो इस सिलसिले में परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान तरीक़े से मैं आपको ये समझा दूँगा आज कि हज और उम्रे के लिए आप गईं या अभी आप आज जाने वाली हैं, पीरियड शुरू हो गए, तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो ये समझ लें कि आप इन पीरियड्स के दिनों में जो इबादात के काम नहीं कर पाएंगी, क्योंकि अफसोस होता है ना कि लो हम इतनी मुक़द्दस जगह पर गए और नमाज़ों से महरूम, खाने काबा को देखने से महरूम। तो ये याद रखें कि जो हमारे इख्तियार में नहीं है, यानी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं कि हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, हम नहीं कर पा रहे। जैसे मान लीजिए कोई शख्स बीमार हो गया, अब वो खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ सकता, तो ये बीमारी अल्लाह की तरफ से, कोई उसके हाथ में थोड़ा ही है। तो अल्लाह बड़ा गफ़ूर है और रहीम है। अगर इंसान का पूरा इरादा हो और किसी प्रॉब्लम की वजह से वो कोई अमल नहीं कर पाए, अल्लाह ताला बग़ैर करे फिर उसको अजर अता फरमाता है। हदीस में आता है ना कि कोई शख्स अगर तहज्जुद की नीयत से सोता है और तहज्जुद में उसकी आँख नहीं खुली, हालांकि वो तहज्जुद पढ़ना चाहता था, तो अल्लाह ताला उसको तहज्जुद पढ़ने का सवाब अता फरमा देता है बग़ैर पढ़े। सब कुछ नीयत पर डिपेंड करता है। तो पहली बात तो कि ये मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है कि लो साहब हम तो महरूम हो गए। नहीं, अल्लाह आपको बग़ैर करे उन तमाम नमाज़ों का सवाब अता फरमा देगा जो आप मस्जिद हराम और मक्कतुल मुकर्रमा में जाने के बाद नहीं पढ़ पा रही हैं, इबादत नहीं कर पा रही हैं। क्यों? पीरियड शुरू हो गए। अब पीरियड शुरू हो गए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप आज आपकी फ़्लाइट है, या आप 1-2 दिन बाद उम्रे के लिए जाने वाली हैं, या आप मक्कतुल मुकर्रमा पहुंच गई तब पीरियड शुरू हो गए, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पीरियड शुरू हो जाएं तो कोई बात नहीं, आप एहराम की नियत करें, एहराम बांधें और एहराम बांधने के बाद उम्रे की आप नियत कर लें। ठीक है, एहराम की पाबंदियां शुरू हो गई, आप मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचे, सब लोग उम्रा करने के लिए जाएंगे, आप अपनी होटल पर ही रहें। ठीक है, क्योंकि नापाकी की हालत में मस्जिद हराम में दाखिल होना मना है। मस्जिद में तो दाखिल होना वैसे ही मना है। तवाफ़ के अलावा सारे काम आप कर सकती हैं, आप होटल में रहकर ज़िक्र अस्कार करें वगैरह वगैरह। अब होटल में ही आपको रहना है। ठीक है, मान लीजिए आप इंडिया से जाने वाली थी, पीरियड शुरू हो गए, तो कोई बात नहीं, आप एहराम बांधें और एहराम बांधने के बाद उम्रे की नियत कर लें। ठीक है, एहराम की तमाम पाबंदियाँ आपके ऊपर लागू हो जाएंगी। लेकिन मक्कतुल मुकर्रमा पहुँचने के बाद आपको तब उम्रा करने के लिए यानी तवाफ़ करने के लिए नहीं जाना है। ठीक है, अब होटल पे आपको रहना है और पीरियड्स के डेज़ कंप्लीट होने का इंतज़ार करना है। लेकिन चूँकि एहराम में हैं आप, तो एहराम की सारी पाबंदियाँ रहेंगी। बाल काटना, नाखून काटना, खुशबू वगैरह का इस्तेमाल करना, ये मना है। जब आपके पीरियड्स के डेज़ पूरे हो जाएँ तो आप गुस्ल करें। गुस्ल करने में इस बात का ध्यान दें क्योंकि आप एहराम में हैं, तो आपके लिए खुशबू का साबुन, ऑयल वगैरह इस्तेमाल करना ये ममनू है। तो आप नॉर्मल गुस्ल कीजिए। गुस्ल करने के बाद जब पीरियड्स बंद हो गए, गुस्ल कीजिए। उसके बाद आप उम्रे के बाकी तमाम चीज़ों को कंप्लीट करें, तवाफ़ करने जाएं। तवाफ़ के बाद जो है सई करें। सई करने के बाद अपने बाल कतरवाएं, आपका उम्रा हो गया। इसमें परेशान होने की क्या बात है? ठीक है, अब परेशानी आती है हज के दिनों में कि कोई ख़वातीन हज करने के लिए गई, पीरियड शुरू हो गए। तो इस सिलसिले में भी ये याद रख लें, एक उसूल याद रख लें कि तवाफ़ के अलावा मस्जिद हराम के अंदर के जो आमाल हैं, जैसे कि तवाफ़ करना, सई करना, तवाफ़ करना ख़ास तौर पर, सई भी आप कर सकती हैं क्योंकि सई जो है ना वो मस्जिद हराम से बाहर है। तो तवाफ़ के अलावा जितनी भी बाहर की चीज़ें हैं, जैसे कि मिना, अरफात, मुज़दलिफ़ा, जमरात, शैतान को जो कंकरियाँ मारी जाती हैं, तो तवाफ़ के अलावा जितने भी काम हैं हज के वो आप कर सकती हैं। अब पीरियड शुरू हो गए तो सारे काम आप करेंगी, तवाफ़ नहीं करेंगी, बस तवाफ़े ज़ियारत अब आपको नहीं करना है, बाकी सारे काम आपको करना है। और आपको इंतज़ार करना है पीरियड के कंप्लीट होने का। जब पीरियड्स कंप्लीट हो जाएं तो आप तवाफ़े ज़ियारत कर लें, क्योंकि तवाफ़े ज़ियारत ये ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं करती हैं तो फिर आपका हज कंप्लीट नहीं होगा। तो जब पीरियड्स कंप्लीट हो जाएं तो आप तवाफ़े ज़ियारत कर लें। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो लोग कहने लगते हैं भाई अब हाजियों को कहते हैं रवानगी करते हैं, हाजी रवाना हो, या आपका जो ग्रुप था उसको मदीना मुनव्वरा जाना है, या आपकी फ़्लाइट की डेट करीब आ गई और पीरियड्स जो है ना जस्ट शुरू हुए, तो अगर पीरियड्स के ख़त्म होने का वेट करेंगे तो फ़्लाइट का दिन आ जाएगा, ये काफ़िला रवाना हो जाएगा
और वापसी की कोई उम्मीद नहीं है दोबारा कि हम मक्कतुल मुकर्रमा आएंगे, तो अगर पीरियड्स कंप्लीट ना हो, है ना, और आपकी वापसी की डेट पहले आ जाए और पीरियड्स बाद में ख़त्म होंगे, तो नापाकी की हालत में ही आप तवाफ़े ज़ियारत कर लें और फिर आपको एकदम आपके ऊपर वाजिब हो जाएगा। नापाकी की हालत में तवाफ़े ज़ियारत कर लें, सही कर लें, और उसके बाद आपका हज मुकम्मल हो गया। लेकिन चूंकि ये तवाफ़ नापाकी की हालत में हुआ है, मजबूरी में, तो आपके ऊपर एक दम वाजिब होगा, उस दम को आपको अदा करना पड़ेगा। हाँ, तवाफ़ विदा जो है ना वो माफ़ हो जाएगा। तवाफ़ विदा ये कोई ज़रूरी नहीं है। तवाफ़ विदा मान लीजिए आपने नहीं किया तो आपके हज पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसी तरह से आप ये समझें कि मान लीजिए आपका दिन आने का हो गया और आप मदीने मुनव्वरा चली गई, तो वहाँ से अगर वापसी का मौका है तो आप वापस आएँ और जो तवाफ़ ज़ियारत रह गया था आप उसको कंप्लीट कर लें। कुल मिला के ये है, मोटा मोटा ये समझ लें कि तवाफ़ के अलावा जो उम्रे के और हज के जितने भी आमाल हैं वो आप कर सकती हैं, तवाफ़ नहीं कर सकती बस। तो जो तवाफ़ रह जाएगा उसको आपको आगे बढ़ाना है और इंतज़ार करना है पीरियड्स के ख़त्म होने का। जब पीरियड्स ख़त्म हो जाएं तो आपको तवाफ़ कर लेना है ना, क्योंकि तवाफ़ रह जाएगा बस आपका तवाफ़ ज़ियारत या उम्रे का तवाफ़, वो आपको कंप्लीट करना है, तो आपका उम्रा भी हो जाएगा, हज मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन अगर पीरियड्स मुकम्मल नहीं हो रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डेज़ जो पीरियड्स होते हैं वो 10 होते हैं, 10 के बाद भी अगर किसी का चल रहा है तो वो पीरियड नहीं शुमार होता है। अब 10 दिन तो लंबे हो जाएंगे, उससे पहले ही आपकी फ़्लाइट है या आपको मदीने मुनव्वरा जाना है और वापस फिर आप नहीं आ पाएंगी, तो आप नापाकी की हालत में ही तवाफ़ ज़ियारत कर लेंगी और आपके ऊपर एक दम वाजिब हो जाएगा। उस दम को आप अदा कर दें, आपका हज मुकम्मल हो गया। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मैंने आसानी से समझाया है। बस तवाफ़ को आपको छोड़ देना है, बाकी सारे अरकान, सारे आमाल हज के उम्रे के आप कर सकती हैं। दुआओं की गुजारिश है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।